हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सभी फ्रेंड्स को राधे राधे और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी की शुरुआत हुई है। ये मैंने चावलों के ढेर में लड्डू गोपाल को, अपने बाल गोपालों को मैंने उसमें रख रखा था और अब मैं कर रही हूँ उनका जन्म। तो बज रहे हैं रात के 12 और 12 बजे मैं जब जन्म कर रही हूँ तो मैं पहले इनका अभिषेक करूँगी। दूध, दही और गंगा जल और शहद, इन सब चीज़ों से मैं इनका अभिषेक करने के बाद फिर मैं इन्हें करूँगी तैयार। इनको ड्रेस पहनाऊँगी और इनकी श्रृंगार इनका करूँगी। तो सबसे पहले मैं इनका अभिषेक कर रही हूँ गाइस। तो मैंने आज तक यही किया है कि मैं 12 बजे रात में मैं जन्म करती हूँ। जन्म के लिए आपने देखा कि डिब्बे में यहाँ एक बड़े से डिब्बे में स्टील के यहाँ चावल रखे हुए हैं। तो मैंने चावलों में इन्हें छुपा के रख दिया था और फिर मैंने इनको निकाला। और जन्म का यही होता है कि मैं इनका जन्म करने के बाद काटती हूँ खीरा, क्योंकि एक विशेष प्रकार की बात है ये कि खीरा क्यों काटा जाता है। खीरा काटने का ये है कि उसमें होती है जैसे कहते हैं ना कि बच्चा होता है तो बच्चे की माँ से और वो उसकी नाल जुड़ी रहती है, तो वो डॉक्टर आप देखते होंगे कि वो काटते हैं। तो खीरे में भी कुछ ऐसा ही होता है। खीरे में जो डंठल वाला खीरा होता है ना, वो उसकी एक टाइप की नाल होती है। तो इसलिए कहा जाता है खीरे को काटना। खीरा काटते हैं तो वो एक प्रकार का जन्म करा जाता है कि नाल से बच्चे को उससे अलग करा जाता है। तो मैंने तो यही कहानी सुनी है गाइस। अगर मेरी बात कहीं ना कहीं तक ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मैं इतना ही जानती हूँ, जितनी मुझे जानकारी मैं आपको बता रही हूँ कि खीरे की काटने की वजह यही होती है। और स्पेशली ये भी कहा जाता है कि जिस खीरे में डंठल होता है ऊपर, अगर आप वैसा खीरा लेके आए तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो वही काटा जाता है। तो कहा जाता है कि हमारे कन्हैया का, हमारे बाल गोपाल का जन्म हो गया है। तो मैं भी वही करूँगी। मैंने यहाँ पे इन्हें पोंछ के और स्नान कराने के बाद मैंने पहना दिया है इन्हें कपड़े, और कपड़े पहनाने के बाद मैं करूँगी इनका श्रृंगार। तो वही है कि रात को 12 बजे कोई मेरे साथ यहाँ उठा नहीं है, तो मैं अकेली ही ये सब करती हूँ। और मैं थाली बजाती हूँ। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, तो वैसे ही हमारे भी कान्हा का एक जब जन्म हुआ है तो हम लोगों के लिए खुशी का ही दिन है। जैसे हम अपने बच्चों का जन्म उत्सव मनाते हैं, वैसे ही हम इनका भी जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो गाइज़, बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोगों को ज्ञान है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जो बता रही हूँ वही ठीक है, लेकिन मुझे जितना पता है तो मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। तो बहुत लोग जन्म नहीं करते हैं, सिर्फ एक उत्सव, एक जन्मदिन तरीके से मनाते हैं। मैं करती हूँ जन्म में मैं काटती हूँ खीरा, और फिर इनको मैं बाद में बिठाने के बाद मैं इन्हें लगाऊंगी मक्खन और मिश्री का भोग। तो मक्खन मिश्री इनको बहुत प्रिय है, या आपको भी पता है, या दूध है या दही है जो इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो हमें इनको यहाँ पे ये देना है। तो मैंने अब इन्हें बैठा दिया है यहाँ पर इनके आसनों पे। और मेरे पास जो एक मेहमान लड्डू गोपाल आए हुए हैं वो भी इस बार जन्माष्टमी पे मेरे घर ही हैं। तो मैंने उनके लिए भी एक ड्रेस ख़रीदी थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये दिखाया था कि मैं उनके लिए भी ड्रेस, माला और पगड़ी, ये सब चीज़ें लाई थी, और मैं अपने बाल गोपालों के लिए भी लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पे इनका अभिषेक करने के बाद, इनको स्नान करने के बाद क्या करा है कि मैंने इन्हें बैठा दिया, और बैठाने के बाद मैं इनको तैयार कर रही हूँ।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये लोग हो गए हैं पूरी तरीके से रेडी। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहा है। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, कहीं नज़र न लग जाए इनको। तो मैंने इन्हें तैयार कर दिया है। और ये है हमारे मेहमान लड्डू गोपाल, जो अभी तक जा नहीं पाए। इन्हें जन्माष्टमी यहीं मनानी थी लगता है, तो ये भी आए हुए हैं। तो फिर इनको भी मैंने कर दिया है तैयार। तो ये इतने सुंदर लग रहे हैं कि मन तो कर रहा है बस इनको ही निहारते रहें और देखते रहें और पूरी रात यहीं बैठे रहें ये, क्योंकि ये इतने खूबसूरत लग ही रहे हैं। और आप भी बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं गाइस। तो इनका श्रृंगार करने के बाद, और कहते हैं ना, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो गाने भी कोई ऐसे नहीं बने हुए हैं। तो वही बात है कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, है ना। तो वही बातें हैं कि इतना दीवाना हमारा दिल हो चुका है कि हम इनको निहारते ही रह रहे हैं। और अब मैंने यहाँ लगाया माखन और मिश्री का भोग। तो मैं इन्हें इनका जन्म करने के बाद माखन मिश्री खिलाऊंगी। तो खा लो मेरे लाला, मक्खन और मिश्री का भोग खा लो। तो मेरे लाला इससे खुश हो जाएंगे, मक्खन और मिश्री से। तो मैंने इनको लगा दिया है भोग। पहले इनको पहले आता है कोई मेहमान, तो पहले मेहमान को ही खिलाया जाता है हमारे यहाँ, फिर उसके बाद हमारे घर के बाल गोपाल। तो खा लीजिए और हमारा भोग ग्रहण करिए प्रभु। तो इसी प्रकार मैंने जन्माष्टमी अपनी जो 12 बजे जन्म का काम है वो मैंने कर लिया है गाइस। मैंने यहाँ मक्खन मिश्री, अब मैंने रात में इनको मक्खन मिश्री का भोग लगा दिया है और काट दिया है खीरा। वो खीरे की मेरी वीडियो बन नहीं पाई थी गाइस, क्योंकि मैं उस वक्त काट रही थी और मैं वहाँ पे कैमरा लगाना भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पे काट दिया था खीरा और उसके बाद मैंने मक्खन मिश्री का भोग लगा दिया था। अब हम सुबह करेंगे आरती, सुबह हम आरती करेंगे और सुबह ही हम करेंगे अपने युगल जड़ी का श्रृंगार। तो अब हो चुकी है यहाँ पर सुबह गाइस। तो मैंने देखी अपने युगल सरकार को यहाँ पे तैयार कर दिया है और अपनी झांकी भी मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट का मतलब यही है कि जब तक मेरे युगल सरकार तैयार नहीं थे तब तक मेरी झांकी थी अधूरी। तो फिर मैंने इनका अभिषेक करने के बाद इनको तैयार करके और सारा प्रसाद तैयार करने के बाद मैंने जल्दी नहा लिया था गाइस। नहाने वाने के बाद मैंने ये पूरा भोग बनाया। यहाँ पे चन्नामृत का सार प्रसाद जो भी कुछ मेरा बन पड़ा वो मैंने बनाया है। और बनाने के बाद हमने इनकी आरती पूजा यहाँ कर दी है। देखिए मेरे हस्बैंड ने इनको तिलक कैसा लगाया है, चंदन पूरा मुंह ही ढक दिया है इनका। जो मेहमान लड्डू गोपाल आए हैं उनका पूरा मुंह ढक दिया। ये देखिए चंदन उनके कैसे लगा हुआ है, अच्छे लग रहे हैं बेचारे। छोटा सा मुँह है, उसमें पूरा चंदन ही चंदन लिपटा पड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ भोग वोग होने के बाद यहाँ आरती वारती हो गई थी। तो गाइस आरती करने के बाद हम लोग बैठ गए थे। और ये देखिए हमारी युगल जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, जो मैंने ड्रेस आपको दिखाई थी। और मुकुट और जो भी बंसी, ये माला, वो पहनने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। और हमारे और भगवान लोग भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हमारी जन्माष्टमी कैसी लग रही है गाइस। पहले बहुत ज़्यादा झांकी हम सजा लेते थे, बना लेते थे, पर अब नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चों को संभालना देखना दोनों को। फिर जितना हो पाता उतना कर लेते हैं। कुछ आरोही कर लेती हैं। इस बार DIY से आरोही हमारी कुछ बना रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा सा उसने बनाया और मंदिर में सजाने को कह रही थी। तो मैंने कहा चलो तुम बना लेना और लगा लेना। गाइस ये देखिए हमारे आरोही ने कितने सुंदर कान्हा जी बनाए हैं क्ले से। और ये बनाई है गाय, पीछे बैठी हुई है, इतनी सुंदर लग रही है। ये देखिए बांसुरी है। हाँ। ये मोरपंख। गाइस मुझे तो कान्हा जी मोरपंख के बिना अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, और गाय तो पीछे से बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए ऊपर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए पीछे गैया बनी है एक और आगे कान्हा जी बने। तो चलो अब हम इन्हें अपनी झांकी में लेके रखते हैं। ये गाय तो मेरी दिख ही रही है पीछे से। हाँ अच्छी लग रही है, हटो। हाँ पीछे बैठी है गैया और आगे बैठे हैं कन्हैया। आगे बैठी कन्हैया, पीछे बैठी है गैया। कितना सुंदर DIY करा है इसने, ये बनाया है गाइस क्ले से। ये हमारी बनी हुई है झांकी, क्ले से बनाया है। देखिए सब कितना सुंदर लग रहा है। कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं और सब कुछ। और पूजा वगैरह हो चुकी है आरती, प्रसाद भोग लग चुका है। इनके पैर अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा बनाया है तुमने। ये गैया तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है। देखो ऐसा लग रहा है अभी बोलेगी। बहुत सुंदर लग रहा है।
क्या करने जा रही हो? बेटा सारी पूजा हो चुकी, हाँ। आरती हो चुकी, कान्हा जी का उनकी भोग हो चुका। उनकी क्यों नहीं करी आरती? उनकी भी कर दो ना। आरती हो चुकी। नहीं, उन वाले की। इनकी आरती कर दें? हाँ। गर्म हो गया दीपक की भी आरती कर दो। और आरती हमारे यहाँ हो चुकी है पूरी रात में। हम आपको ब्लॉग हमारा रात में ही स्टार्ट हो गया था गाइस। तो आप देख रहे हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव जो है वो हम मना रहे हैं। रात को हमने किया था जन्म, तो अपने दोनों लड्डू गोपाल और एक ये मेहमान लड्डू गोपाल, इनको तैयार करके। मेहमान कौन है? ये है मेहमान, आए हुए हैं, बहुत दिनों से मेहमान आए हुए हैं। इन लोगों को मैंने तैयार करके और फिर मैंने इन्हें बिठा दिया था सवेरे उठ के, सारा साफ़ सफाई करके, और उसके बाद मैंने युगल जोड़ी को तैयार करके। और पता है गाइस, मम्मी रात में पता है मुझे क्या ताने मार रही कि तुम क्ले ले आई, पैसे बर्बाद कर दिए, कुछ बनाती हो नहीं, बड़ी बदतमीज हो। बन गया जो बनना था वो भी। मम्मी तुमने फिर रात में ये क्यों कहा था कि तुम कुछ बनाती नहीं हो? नहीं, तुम्हारा लेट हो जाता ना बनाते हुए, झांकी लग चुकी। तो गाइस फिर हमारा जन्माष्टमी जो है वो अब हो चुका है और पूजा पाठ सब कुछ सारा हो चुका है। तो हम रात में आपको दिखा सके कि हमने जन्म कैसे किया। चावलों में हमने रख के और फिर इनका जन्म किया। जन्म करने के बाद फिर हमने इन्हें नहलाया, इनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद हमने इनको वस्त्र पहना के इनको हमने विराजमान किया। विराजमान करने के बाद सुबह हमने युगल जोड़ी को कपड़े पहनाए, सब इनको रेडी किया, पूरी झांकी बनाई, सब कल से लगे हुए हैं गाइस, दिखाई रहे हैं आपको। तो फिर सारा कुछ तुम्हारी झांकी तो मैंने ही वो कृष्ण भगवान बनाया तभी अच्छी लगी है। हाँ। और आरोही ने ये DIY करके जो गाय और कन्हैया जी बनाए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए गाइस, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो मोटे नहीं हो गए हैं? और ये राखी, ये जो झांकी में बैठेंगे तो ये और सुंदर लगेंगे। ये हमें कुछ मोटे नहीं लग रहे? नहीं, सही लग रहा है। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। गाय जी, गाय देखिए। गाय मैंने ऐसी ही बिठा ली थी कि गाय तो इनकी फेवरेट वो है, इनकी बेस्ट फ्रेंड है गाय तो, और ये उसी का दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, घी मक्खन सब खाते हैं, इसलिए उनकी गाय फेवरेट है। और सभी लोगों को दूध पीना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग को पीना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है चन्ना मित्र, बहुत अच्छा चन्ना मित्र अच्छा लगता है मुझे तो। अब मैं भी कैसी लग रही हूँ गाइस, मैं यशोदा माँ लग रही हूँ कि नहीं, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे 2 छोटे बाल गोपाल है, एक मेरे पास एक कन्हैया और एक है मेरी राधा रानी। तो कान्हा जी तो कल स्कूल तैयार होके गए थे, कान्हा जी बन के गए थे। राधा रानी पीछे वीडियो बना रही हैं। हाँ, राधा रानी हमारी वीडियो बना रही हैं। तो हमारे यहाँ कन्हैया जी भी हैं और हमारे राधा रानी भी हैं और हमारे यहाँ युगल सरकार भी हैं, हमारे लड्डू गोपाल भी हैं। तो इस तरीके से हमारी जन्माष्टमी हो रही है। अब शाम को देखिए क्या होता है। खाने में क्या बनाया मम्मा? कचौड़ियाँ, रायता और चन्नामृत, कसार, सब कुछ बना है, सारा प्रसाद बनाया है, सारी चीज़ें बनाई हैं। और मक्खन मिश्री का भोग लगाया है, उनका फेवरेट खुद बनाया है? हाँ, उनको ये मम्मी मार्केट जैसा लग रहा है। नहीं, ये मार्केट जैसा क्यों लग रहा है? मार्केट जैसा बनाया है। फिर अब देखिए, आज लोगों ने यही कहा था कि रोहिणी नक्षत्र जो कि शाम से लग गया था, 6 तारीख की शाम से, तो लगने के बाद और आज 7 तारीख को 10 बजे वो ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ मैं तो करती हूँ जन्म, तो मुझे रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म करना था कान्हा जी का। तो करने के बाद मैंने रात में जन्म कर दिया और सुबह कर दी उनकी आरती, भोग। मुझे उठाया नहीं था, वो सारा कुछ हम लोगों ने सारा कर दिया। किसने किया उनको? जन्माष्टमी हमारी हो चुकी। जन्म किसने किया? मैंने चावलों में रख के जन्म करा था। रात में उठाया उन्हें, थाली बजाई। कितने बजे? 12 बजे। गुल्लू भी उठा था? नहीं, मैंने करा था खाली अकेले, पापा भी नहीं थे? नहीं। चलो फिर गाइस, अब शाम तक क्या होता है हम आगे मिलते, बने रहिए व्लॉग में। क्या बन रहा है? बन रहा है भेलपुरी भुजिया की अच्छी सी। हम धो देंगे, रुको। अरे मम्मी उसमें वो करना है। क्या करना है? टमाटर करना है। एक ही संग कर लिया होता टमाटर प्याज। नहीं, वो एक संग नहीं करना है। अरे मुझे भेलपुरी पसंद है, मैं इसके लिए छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ ताकि अच्छी लगे। मम्मी तुमको पता है मिर्ची भी डलती है। तुम हल्की सी लाल मिर्च डाल देना, मिर्च उर्च मत डालो, ऐसे खाओ वो तुम हरी मिर्च खा नहीं पाओगी ना। आपको भेलपुरी पसंद है? मोटर बंद कराती हैं आरोही, मोटर बंद कर दी थी। उल्टा तो नहीं लगा लिया है? उल्टा लगा लिया है ये। हाँ ठीक है करो। अरे अभी मुझे सही से यूज़ करना नहीं आता ना।
रुक जा, पहले इन दो को निकाले, अंदर वो लग ही नहीं पाएगा। गाइस ये है हमारी इवनिंग टाइम। इवनिंग में मैं बना रही हूँ। टूट जाएगा, खराब हो जाएगा है। अभी उठाए ही होंगे, देख रहे होंगे। कहाँ रखे हुए थे? वैसे बाहर रखे थे, बस ऐसे थे, चला रहे थे, फिर दादी ने कहा छोड़ दो, उनके हैं, बनाओ। बन तो रही है। क्या बना रही हो? भेलपूरी बनेगी, वो भी मक्खन उक्खन डाल के। मम्मी ये फ्रेंड हमें जाना है एक इतना सा स्लाइस बटर, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं प्याज। बहुत केयरफुली डालना होगा वरना मेरे हाथ जल जाएंगे। डाल दो सब एक ही बार में, इतना भी नहीं डरते हैं ये। ज़्यादा डरने से और काम खराब होता है। सदमा धीरे धीरे में तो सब जल ही जाएगा। सब डाल दो एक संगी, सारे मिर्च उर्च सब डाल दो। तो ये फ्राई होके भेलपूरी बनेगी। रुको तो, ये मेरा अलग स्टाइल है। मैं बटर में इसलिए भूनूंगी क्योंकि बटर बहुत अच्छा होता है। मिर्च को भी संग में भून लेंगे। कम करो, गैस इतनी तेज़ करके नहीं होता है, सब जल जाएगा। नहीं बंद हो। कितनी देर में बनेगा? 5 मिनट्स। गाइस ये बन रही आरोही की भेलपूरी, वो भी फ्राई करके फ्राई करके, मतलब मक्खन पड़ रहा है फ्राई करके, और टमाटर और सब फ्राई करके ऐसी कौन सी रेसिपी बनी? 10-20 मिनट पड़ेगी, पता नहीं कौन सी भेलपूरी बनेगी। कोई बात नहीं, हमें तो खाने से मतलब है, हम तो खा लेंगे। तो बनाई होगी। और गाइस इन्होंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा सॉस, और अनियन टमाटो तो करी नहीं थी चॉप। अब इसमें ये भेलपूरी पड़ेगी। आपने तो देखा ही था ना गाइस, कैसे वो टमाटर पूरा उड़ गया था। हो गया, आप मिक्स कर लो और नमक डाल दो। देखें, ये तो नमकीन बन गई बिल्कुल। तुमने भून के उसे बिल्कुल वो कर डाला। के देखना। चलो सही तो है। मैंने अपनी रेसिपी बनाई है ना। तो ये भेलपूरी नहीं है, ये कुछ और है। क्या है ये? बताओ। मुझे क्या पता। भेलपूरी नमकीन। भेलपूरी नमकीन? तो भेलपूरी में तो नमकीन पड़ती है। मुझे ये नहीं समझ में आया इसका, भेलपूरी नमकीन। भेलपूरी नमकीन तुम्हें समझ ही नहीं आई ना। अरे भेलपूरी में नमकीन पड़ी होती है, लेकिन अब हमने कुछ अलग रेसिपी बनाई। जैसे मेरे पास भुजिया रखी थी, भुजिया को उसमें डाल दिया। और तो भुजिया तो वैसे भी भेलपूरी में डाल देते हैं, लेकिन सब कच्चा ही होता है, उसको गैस पे नहीं करना पड़ता ये सब कुछ भी। ये कुछ अलग टेस्ट आएगा। ठीक है ठीक है। हाँ बन गया। जो मुझे मन में आया वो मैंने बनाया। अब मुझे इसका खुद नाम नहीं पता, मैं क्या बताऊँ। तुम्हारी बनी है ऐसी अनोखी चीज़। अरे लो इससे खाओ, बटर के साथ खाना। मुझे इसका नाम खुद नहीं पता क्या है। क्या पता क्या होना है। इतनी भूना वानी करने की क्या जरूरत थी? बहुत अच्छी बने, बहुत अलग टेस्ट आ रहा है। भून भून के। और क्या, मैं तो बटर के साथ खाऊंगी। सारा बटर ही मेरे चम्मच पे लग गया। मैं चाय पीऊँगी अब। अच्छी लग रही है। हैं? बहुत टेस्टी। बच्चे कहाँ से आए हैं? पता नहीं, बाहर खेले। सारा बटर खा गई क्या? मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है।
नाम है। वैसे तो जो मेरे मन में आया वो मैंने बनाया और मुझे इस रेसिपी का खुद नाम नहीं पता क्या है। तो मैं आपको क्या बताऊंगी। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। वैसे मिर्ची भी आ गई। मैंने मिर्ची लटक रहा है पता नहीं है किसके बच्चे।